हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज लाए हैं भारत के परंपरागत वस्त्र के बारे में, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। टाके, कढ़ाइयों सभी के बारे में बताएंगे, कहाँ कैसे किसका प्रयोग किया गया है। चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर ये टॉपिक पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। प्राचीन काल से ही आकर्षक अलौकिक कढ़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं। भारत की परंपरागत जो साड़ियाँ हैं, जो परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं, ये प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। ये मुग़लों के काल से ही कढ़ाई चली आ रही है। मुग़लों के काल से ही इसकी विशेषता देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। परंपरागत वस्त्रों की में विशेष नमूने, जो कढ़ाइयाँ होती हैं या डिजाइन साड़ियों पे की जाती कपड़ों पे, तो वो किस तरह के उसके नमूने देखने को मिलती हैं। तो नमूनों की कुछ प्रकार इस तरह हैं। प्राकृतिक चित्रण है, पशु पक्षी है। प्राकृतिक चित्रण का भी उस पर बनाया जाता है चित्र, और पशु पक्षियों का भी है, नृत्य करते हुए का, और मानव की आकृतियों का, देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं का चित्रकारी देखने को मिलता है परंपरागत वस्त्रों में। आगे चलते हैं। पंजाब की फुलकारी। पंजाब की फुलकारी क्या है? ये भी परंपरागत कढ़ाई है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? फारसी कला में हुआ था, और इसे गुलकारी के नाम से जाना जाता है। यह पंजाब की जो फुलकारी है, जो प्रसिद्ध है, ये गुलकारी के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। तो गुलकारी का अर्थ क्या होता है? फूलों का काम। फुलकारी और गुलकारी का क्या अर्थ होता है? फूलों का काम। वस्त्रों पर जो फूलों का काम होता है उसे कहते हैं गुलकारी। इसमें फुलकारी के जो भी जितने डिजाइन बनाए गए हैं, तो इनके सभी नाम बताए गए हैं। चोप है, सोभर है, तिलपत्र है, शीशेदार फुलकारी है, कच्छ की फुलकारी है, नीलक है। तो इसको शॉर्टकट में लिखा गया है चोर सूती। क्या है? फुलकारी के बारे में बताया गया है। क्या है, कौन कौन सा है? चोब है, शुभर है, तिलपत्र है, शीशेदार फुलकारी है, कच्छ की फुलकारी है, नीलक है। इसके जो ट्रिक है, चोशु सकनी पंजाब के भाग है। इसके पंजाब के भाग है, और इसमें क्या होते हैं? सारे बाग आते हैं। इस तरह सभी बागों के नाम है। ये जो नमूने हैं बताए गए कि सबके नमूने ऐसे तैयार किए जाते हैं। इसे बाग के भी, पंजाब के बाग के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके जो बाग हैं कौन से हैं? घूंघट बाग है, करीदा बाग है, भवन बाग है, रेशमी सीसा बाग है, धूपछाँव बाग है, चांदरानी बाग है, वेलन बाग है, चार बाग है, शालीमार बाग है, सूरज बाग है। ये सब क्या है? पंजाब के बागों के नाम है। ये जो क्या है कि साड़ियों पे फूलों के बाग बनाए जाते हैं। एक से अधिक पूरे, मतलब क्या है कि जो फूल बनाए जाते हैं पूरे साड़ियों पे, जो एक ही जैसे फूल डिजाइन की जाती है उसे बाग कहा जाता है। तो ये सभी बागों के नाम ऐसे ऐसे ये सब। ये सूरज बाग है तो सूरज बनाया जा रहा है, तो पूरा वो सूरज ही बनाया जा रहा है। और चार बाग है, चार बाग बना तो पूरे साड़ियों पे, कपड़ों पे पूरा चार बाग। इस तरह कैसे एक ही डिजाइन को पूरे साड़ी पे या पूरे कपड़े पर बनाना बाग कहलाता है। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। तो उत्तर प्रदेश की क्या है? चिकनकारी है। इसका जो स्थान हुआ था लखनऊ में है। ये जो चिकनकारी का निर्माण किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था। जन्मदाता का मोहम्मद शेर खां है। जो बुनकर हैं ये फैज़त खान है। जो कढ़ाई की गई है, तो 2x2 से कढ़ाई की गई है। ये जो 2x2 कपड़े कढ़ाई की गई थी, तो कैबे की कढ़ाई हुई थी, आर्गेंडी हुई, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट का है, वायलेट। ये सब क्या है? कढ़ाइयों के नाम है। कैबे है, आर्गेंडी है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, नेट है, वायलेट है। ये सब क्या है? कढ़ाई के नाम है। किस कढ़ाई के नाम है? चिकनकारी कढ़ाई के नाम है। अब आगे चलते हैं। तो उसी क्या कहते हैं, जो चिकनकारी था उसी से रिलेटेड है। उसमें कौन कौन से टाकों का यूज किया जाता है? बखिया है, मूरी है, फंदा है, टेपची है, जाली है, खटाऊ है। इसे कहा जाता है वमुफर टेजाक है, चिकना। तो चिकना से होता है चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ से लिया गया है? लखनऊ से लिया गया है। चिकना से होता है चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ से लिया गया है? लखनऊ का है। ये इससे कुछ टाकों के नाम हैं जो इस तरह के डिजाइन, जब ये बखिया वाली डिजाइन, मूरी वाला फंदा, टेपची, जाली, खटाव, ये सब जो डिजाइन बनाई गई है, तो किन टाकों का प्रयोग किया गया है? तो ये चार टाकों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? हेरिंग टाका है, मूरी टाका है, स्टेम टाका है, और साटिन टाका है।
ये सभी चिकनकारी कढ़ाई में टाकों का प्रयोग किया गया है। ये जो टाके हैं चारों, ये चिकनकारी की कढ़ाई के अंदर टाकों का प्रयोग किया गया है। कश्मीर का कशीदा टाक कढ़ाई, तो क्या है कढ़ाई अरे कशीदा कहाँ कढ़ाई है? कश्मीर का है। तो कढ़ाई को क्या कहते हैं? आकमी के नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर में कसीदा की जो कढ़ाई प्रसिद्ध है तो आकमी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का टाका है। आकमी क्या है? एक प्रकार का टाका है। साल, साल को क्या कहा जाता है? कनिकर कहा जाता है, कनिकर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कश्मीर का जो कशीदा कढ़ाई है वो क्या कौन कौन सी कढ़ाई? दोशाला है, जमावर है, कसाबा है, दोरखा है, पश्मीना है। ये सब क्या है? सब कढ़ाइयों के नाम है। कहाँ की है? कश्मीर का कशीदा। आगे चलते हैं। बंगाल का कांथा, बंगाल का कांथा कहाँ है? बंगाल के कांथा की कौन कौन सी कढ़ाई है? 8x12 के पर आर सिलता है। आर सिलता क्या होना चाहिए? कैसा कपड़ा? 8x12 का। तो इसकी लंबाई क्या है? 12 है। चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई कितना है? 8 है। इसकी चौड़ाई कितना है? 8 है। और ये क्या होता है? मेकअप से संबंधित आधारित होती है। और कौन सी कढ़ाई आता है? बेटन रुमाल है। और कांथा, और कांथा क्या होता है? जो तकिए का गिलाफ होता है उससे और कांथा के नाम से जाना जाता है। सुजनी और दुर्जनी ये कहाँ की कढ़ाई है? बिहार की भी प्रसिद्ध कढ़ाई है, और बंगाल का भी है और बिहार का है। जो दुर्जनी होती है 9 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए 9 भाग बनाए हैं। इसमें क्या होता है? छोटे टाकों का प्रयोग होता है। दुर्जनी में क्या होता है? लंबे टाकों का प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ का है? ये मतलब सुजनी और दुर्जनी ये बिहार में भी प्रसिद्ध डिजाइनिंग है, कढ़ाई है। आगे चलते हैं। जो ये बंगाल वाले कांथे में जो कढ़ाई टाके का प्रयोग किया गया, टाकों के नाम में 4 टाकों का प्रयोग किया गया था। साटिन टाका, कच्चा टाका और लूप टाका और स्टने टाका। ये क्या है? बंगाल का कांथा में प्रयोग किए जाने वाले टांका है। ठीक है। जो ये डिजाइन है बंगाल का कांथा में, ये प्रयोग किए जाने 4 टाके शाटिन है, कच्चा टाका है, लूप टाका है, स्टने टाका है। आगे चलते हैं। हिमाचल की चंबा कढ़ाई, हिमाचल की चंबा कढ़ाई टसर सिल्क तथा सूती वस्त्र पर। देखिए जो हिमाचल की चंबा कढ़ाई की जाती है, टसर सिल्क होना चाहिए, सूती वस्त्र होना चाहिए। ठीक। इसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग के प्रयोग किया जाता है। जो इसके पृष्ठभूमि होता है उस पर हल्के रंग का प्रयोग करते हैं। इसे कागरा या पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागरा या पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कागरा या पहाड़ी कढ़ाई भी कहते हैं। रोमवासियों ने इसे सुई पेंटिंग के नाम से भी बताया है। रोमवासी क्या कहें? इनको सुई पेंटिंग के नाम से भी कहते हैं। ये सुई पेंटिंग जो कढ़ाई है रोमवासी के लिए प्रसिद्ध कढ़ाई मानी जाती है। आगे चलते हैं। हिमाचल नमूने व कढ़ाई, हिमाचल में जो नमूने कढ़ाइयों के जो नाम है इस प्रकार है। राजमंडल है, समुद्र मंथन है, नमूने का कालिका दमन है, कुरुक्षेत्र युद्ध है, रुक्मणी हरण है, मिंजर मेला जुलूस है, अष्टनायिका है। ये सब क्या हिमाचल के नमूने के क्या है? हिमाचल के नमूने हैं। इसमें जो कढ़ाइयाँ की जाती हैं कढ़ाइयों के नाम है। तो कढ़ाई द्वारा इसमें पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। जैसे इन वस्त्रों पे पौराणिक कथाओं का चित्र करके दिखाया जाता है। कुरुक्षेत्र का पूरा जैसे युद्ध होती है उनका डिजाइनिंग किया गया। रुक्मणी का हरण जब हुआ था उसकी डिजाइनिंग किया गया। समुद्र मंथन का वो उसका डिजाइनिंग करके तो क्या किया गया था? उनकी पौराणिक कथाओं का इस पे वस्त्रों पे पौराणिक कथाओं का डिजाइनिंग करके चित्र द्वारा दिखाया गया था। गहरे रंग के धागों का इसमें क्या ये जो था आपका इसमें हिमाचल नमूने कढ़ाई में क्या था? इसमें गहरे रंग के धागों का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं कर्नाटक कसुती में। तो कसुती होता है का सूती, मतलब का से हाथ, धागा। तो ये दोनों को मिलाकर अगर जोड़ा तो हाथ की कढ़ाई कहा जाता है। तो कन्नड़ भाषा में इसे क्या कहा जाता है? हाथ की कढ़ाई। और किससे की जाती है? सूती धागों से की जाती है। अब आगे चलते हैं। कसुती क्या है? 2 सूतियों पे मिल के बना है और इसमें सूती धागों का प्रयोग किया जाता है। कसुती क्या है? 2 सूती से मिलकर बना है और नामों से जाना 2 सूती के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूती धागों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसमें डिजाइनों के जो ये क्या है?
ये टाकों के नाम है। तो 4 टाकों के नाम इसमें बताया गया है। गवंथी है, नेंगी है, मेंथी है और मुर्गी है। 4 टाकों नाम क्या है, प्रसिद्ध है। कहाँ, कर्नाटक के डिजाइन में। कर्नाटक के जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं 4 नामों से प्रसिद्ध है। अब आगे चलते हैं। गवंथी में कच्चा टाका, मुर्गी में जिगजैग टाका। गवंथी में क्या था, कच्चा टाका का प्रयोग किया जाता है। जो मुर्गी वाला जो टाका है इसमें जिगजैग, इस तरह जिगजैग बना दिया गया। तो इस तरह जिगजैग करके ऊपर की ऐसे डिजाइनिंग बना दी। और नेंगी जो डार्निंग है, ये जो डिजाइन का नाम है, इस तरह डिजाइन स्टैंडिंग छोटी लाइनिंग होती है, स्लिपिंग लाइनिंग और स्लैशिंग लाइनिंग, तिरछी लाइनिंग, इस तरह भी इसमें प्रयोग है। तिरछी लाइनिंग, स्टैंडिंग लाइनिंग, छोटी स्लिपिंग लाइनिंग, ये तीनों लाइनों का इस नेगी डार्गी में टाके का प्रयोग किया जाता है। मेथी में क्या होता है, ये गांठनुमा टाका होता है। इसमें क्या होता है, मेथी के बीज जैसा टाका होता है। गवंथी कहाँ से लिया गया, तो कन्नड़ भाषा से गंटू शब्द से लेकर, जिसमें इससे प्रसिद्ध होता है कि गांठ, इसकी जो डिजाइनिंग द्वारा होती है गांठ द्वारा होती है। स्टैंडिंग देखिए इसमें आप स्लिपिंग है, तिरछी लाइनिंग और खड़ी लाइनिंग, ये तीनों लाइनिंग को प्रयोग किया जाता है। अब इसमें टाकों के कौन कौन से प्रयोग है, 5 टाकों का प्रयोग किया गया है। गोपुरम, सूर्यमुखी, राम झूला, हाथी नाग देवता, गणेश, ये टाकों का उपयोग किया गया था। ये सभी टाकों का उपयोग किया गया था। टाकों के नाम है। इसकी कढ़ाई 2 सूती जैसे कपड़े पर करते हैं। जो इसकी कढ़ाई है 2 सूती कपड़े पर करते हैं, जिसमें इसमें 4 भाग हो। चौकोर जो कपड़ा, मतलब जो कपड़ा डिजाइन किया जाता है, जैसे कि 2 सूती होता है तो चौकोर होता है, इस तरह चौकोर कपड़ों पे इसकी डिजाइन की जाती है। इसको ताना बना क्या हो, चौकोर हो। अब आगे आते हैं मणिपुर की कढ़ाई। तो मणिपुर घाटियों, झीलों और पहाड़ियों से घिरा है, जिसे गेम की भूमि कहा जाता है। मणिपुर घाटियों और झीलों क्या है, मणिपुर क्या है, घाटियों और झीलों से क्या हुआ, घिरा हुआ है। जिसे क्या कहते हैं, ये तो मणिपुर को क्या कहते हैं, गेम्स की भूमि भी कहा जाता है। एप्लिक वर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेटिंग व कच्चा टाका का प्रयोग किया जाता है। एप्लिक वर्क में क्या होता है, सेटिंग व कच्चा टाका का प्रयोग किया जाता है। गोलाकार नमूनों को क्या कहा जाता है, आकोबी कहा जाता है। और शीशे का जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अबला भारत कहा जाता है। तो जो मणिपुर है, तो मणिपुर में सबसे प्रसिद्ध क्या है, फेनिक प्रसिद्ध है, जो लुंगी और सारंग के नाम से जाना जाता है। तो जो फेनिक शब्द है, जो फेनिक डिजाइन है, कढ़ाई है, यह लुंगी और सारंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है फेनिक, तो कहाँ का है, मणिपुर का प्रसिद्ध है। आगे की ओर चलते हैं। आगे का है राजस्थान की कढ़ाई। राजस्थान की कढ़ाई क्या है, कोक धार्मिक कोट कढ़ाई राजस्थान से आई। ये इसका ट्रिक है, कोक धार्मिक को फोक धार्मिक कोट कढ़ाई राजस्थान से आई। तो क्या है, फोक है, फोक क्या है, मोची है, भारत है, हीरा भारत है, बीट वर्क है, क्या है, मेथा कढ़ाई है। तो ये सब क्या है, ये सब राजस्थान की कढ़ाई है। धार्मिक, इसमें जो धार्मिक कहा गया है, तो पिछवी है कढ़ाई और जन कढ़ाई है। और कोट क्या है, गोता वर्क है, सलमा वर्क है और धागा वर्क है। ये राजस्थान की कढ़ाइयों का क्या है, ये कढ़ाइयाँ हैं, फोक, धार्मिक, कोट। अब आते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, गुजरात की कढ़ाई क्या है। तो ये 3 गुजरात की कढ़ाई है, सिंध है, कच्छ है और सौराष्ट्र है। ये तीनों कढ़ाइयाँ कहाँ, गुजरात की कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो जो सौराष्ट्र क्या होता है, कौनबी कढ़ाई होता है, इसे कंथिपा शैली या काठियावाड़ की कढ़ाई नाम से जाना जाता है। इसमें जो काठियावाड़ की कढ़ाई होती है, तो छोटे छोटे कांचों के टुकड़े को जोड़ा जाता है, उसे सौराष्ट्र की जो कढ़ाई होती है इसी के अंतर्गत आती है। गुजरात की कढ़ाई, तो गुजरात की कढ़ाई क्या है, बीट वर्क प्रसिद्ध है। जो बीट वर्क जो प्रसिद्ध है, ये कढ़ाई का नाम है। बीट वर्क प्रसिद्ध जो है कढ़ाई का नाम है, कहाँ का है, गुजरात का है। आपको अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।